हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। चक्रवृद्धि ब्याज हम किस तरह से निकालते हैं, वो हम इसमें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं शॉर्टकट में कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है जिसका जो ब्याज का भी ब्याज मिलता है। यानी कि अगर हम 2 वर्ष का ब्याज अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो पहले वर्ष का ब्याज जो निकलता है, वो फिर दूसरे वर्ष में मूलधन में ऐड हो जाएगा और फिर उनका फिर ब्याज निकलेगा। यानी कि मूलधन का भी ब्याज मिलेगा दूसरे वर्ष में और ब्याज जो उसमें जुड़ा हुआ है उसका भी ब्याज मिलेगा। तो इसी को चक्रवृद्धि ब्याज हम कहते हैं। तो हम चलिए हम चक्रवृद्धि ब्याज हम किस तरह से निकालते हैं साधारण तरीके से, तो हम ये जानते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले हम पहले वर्ष का ब्याज को हम निकालते हैं। तो पहले वर्ष, तो यहाँ पहले वर्ष का ब्याज ब्याज बराबर होता है 1200 रुपया को अगर हम 5/100 लिख करके हम काटेंगे, तो यानी कि ये शून्य और ये शून्य कट गया, डबल शून्य, और यहाँ 12 पचे 60 रुपया, ये पहले वर्ष का ब्याज निकल गया। पहले वर्ष के अंत में ये 60 रुपया निकल गया। अब क्या होगा कि ये दूसरे वर्ष में ये 60 रुपये का भी ब्याज मिलेगा, जो कि 1200 रुपया में ऐड हो जाएगा। यानी कि दूसरे वर्ष में यानी कि यानी कि दूसरे वर्ष में ब्याज ब्याज जो है ये 1200 रुपये में ये 60 रुपया जुड़ जाएगा। यानी कि 1260 रुपया दूसरे वर्ष में 1260 रुपये का अब ब्याज मिलने जा रहा है। यानी कि ब्याज का भी ब्याज मिलेगा इसमें। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये शून्य और ये शून्य कट गया। उसके बाद ये 5 दूनी 10 ये कट गया। अब इसको हम इससे काटते हैं, 2 छक 12 ये कट गया, 2 तिया 6 ये कट गया, यानी कि ये 63 रुपया। तो यानी कि दूसरे वर्ष में 1260 रुपया जो कि पहले वर्ष का जो ब्याज मिला था वो ऐड हुआ और 1260 रुपया का जो है दूसरे वर्ष के अंत में 63 रुपये मिला। यानी कि ब्याज का भी ब्याज यहाँ मिला। अब फिर तीसरे वर्ष में ये जो ब्याज है फिर ये मूलधन में ऐड हो जाएगा। तो यानी कि तीसरे वर्ष में ब्याज ब्याज तो तीसरे वर्ष में ब्याज जो है अब जो है इसमें जुड़ जाएगा। 1260 रुपये दूसरे वर्ष में था, अब ये वाला फिर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1323 रुपया, यानी कि 1260 में ये 63 रुपया जुड़ गया, जो कि 1323 रुपया हो गया है। अब इसका 5% हम निकालते हैं। अब यहाँ 20/25 हो जाता है, कट गया पूरी तरह से। अब जो है इसका 1323 को हम 20 से भागा करते हैं। तो भागा अगर करेंगे तो यहाँ 66.15 रुपया ये तीसरे वर्ष के अंत में ये ब्याज मिलेगा। तो यानी कि पहले वर्ष में 60 रुपया मिला और ये 60 रुपया का भी फिर ब्याज जोड़ करके 1200 रुपये में ये 63 रुपया मिला और 63 रुपया को फिर से उसको ऐड कर दिया गया है, 1323 रुपया हुआ। और इसका भी अब मिला करके ब्याज का ब्याज मिला करके इसको हम इसका ब्याज मिला। तो यानी कि पहले वर्ष में 60 रुपया मिला, दूसरे वर्ष में 63 रुपया मिला और तीसरे वर्ष में 66 रुपया 15 पैसा मिला। अब इसको हम जोड़ देते हैं, यानी कि ये 15 पैसे हो गया, 6 और 3 9 9 रुपया हो गया और 6 6 12 और 6 18 ये 18, यानी कि 189 रुपया 15 पैसा ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। तो इस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज को हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसका सूत्र भी होता है, जो कि आप सूत्र को अगर याद करते हैं तो ये आसानी से आप ये चक्रवृद्धि ब्याज को आप निकाल सकते हैं। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूलधन। मूलधन मूलधन को हम P से हम दर्शाते हैं। मूलधन जो है हमारा 1200 रुपया है और दर है, ब्याज की दर जो है दर को हम R से हम दर्शाते हैं, जो कि 5% है। और यहाँ समय
को हम छोटा टी से हम दर्शाते हैं, समय जो है 3 वर्ष दिया हुआ है। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हमें मिश्रधन निकालना पड़ता है। मिश्रधन अगर निकल गया तो मिश्रधन में जो है मूलधन को हम घटा करके ये हम चक्रवृद्धि ब्याज को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ मिश्रधन हमें निकालना है, मिश्रधन हमें निकालना है। तो मिश्रधन क्या है हम नहीं जानते हैं, तो मिश्रधन को हम ए से हम दर्शाते हैं। तो यहाँ मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन ए बराबर होता है मूलधन P 1 बटा यहाँ हो गया दर, दर को R से हम ये करते हैं दर्शाते हैं, और यहाँ समय है T। ये हमारा मिश्रधन का फार्मूला तैयार हो गया। अब हम इसमें हम लगाते हैं। P का मान है 1200 रुपया, और ये जो है 1 प्लस ये समय दर जो है 5/100 है, और ये T है 3 वर्ष। अब हम करते क्या है कि 1200 रुपया हो गया, और यहाँ ये और ये कट गया 20 से, 5 दूनी 10 से कट गया। तो यहाँ अगर हम इसको इससे गुना करेंगे, इसको हम भिन्न का अगर हम जोड़ हम करेंगे, जैसे कि यहाँ 1/20 है, 1/20 को 1 से हम गुना करेंगे, तो हम जो है 20 को 1 से गुना करके फिर 1 को हम जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ 1200 और यहाँ अगर हम जोड़ेंगे तो 21/20 हो जाता है, और यहाँ 3। अब हम करते क्या है कि अगर 21 को 3 बार लिख करके हम गुना करते हैं, तो यहाँ आता है हमारा आता है 9,261 रुपया ये निकलता है। और ये अगर 20 को हम 3 बार गुना करते हैं तो यहाँ निकल जाएगा आपका 8,000। अब ये सुना और ये सुना काट देते हैं, और फिर 2 से हम काटते हैं, 2 40 दूनी 80, फिर यहाँ हो गया 2 छक 12, ये कट गया। और फिर हम यहाँ 2 से काटते हैं, यानी कि 2 दूनी 4, ये शून्य भी कट गया, और 2 तिया 6, ये भी कट गया। अब हम ये 3 को इससे हम गुना करते हैं, 3 1 3, 3 छक 18 के 8, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 9 27, तो यहाँ हो गया 27, यानी कि 27,783 रुपया हो गया। और इसको हम अगर हम 20 से भाग करते हैं तो हमारा निकल जाएगा 1389 रुपया 15 पैसा। अब हम इसको करते क्या है कि अब हम चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन घटाव मूलधन। तो यहाँ मिश्रधन कितना निकला है, ये हमारा मिश्रधन निकला है मिश्रधन। तो मिश्रधन जो है यहाँ 1389 रुपया 15 पैसा, और हमारा मूलधन था 1200 रुपया। अब हम इसको अगर हम घटाते हैं तो 189 रुपया 15 पैसा निकल जाता है। तो इस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज को हम निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से, बिना सूत्र का हम निकाल सकते हैं और सूत्र से भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है हमारा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। तो उम्मीद है इस तरह का चक्रवृद्धि ब्याज को आप निकालना सीख चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।